अस्सलाम वालेकुम, आई एम रेहाना यास्मीन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑरिफ्लेम। ये जो वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें मैं बात कर रही हूँ न्यू जॉइनर्स के साथ जिन्होंने ऑरिफ्लेम बिज़नेस ज्वाइन किया है और अब वो ये देख रहे हैं कि अब इस बिज़नेस में हमने करना क्या है, ऑर्डर्स किस तरह से कलेक्ट करने हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कैटलॉग का बता दूं। जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं आपको ये न्यू कैटलॉग जो उस वक्त करंट चल रही होती है आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आपके पास ऐसी हार्ड कॉपी नहीं होती तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाती है। तो इस कैटलॉग के साथ आपको बताया जाता है कि आपने ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं, ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं इसमें जो कि आपने सेल करनी है। अब सेल करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं क्विक आपको बता दूं। आप ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को जब सेल करते हैं तो आपको ऑरिफ्लेम बिजनेस का जो पहला बेनिफिट है, इमीडिएट 20% डिस्काउंट मिल रहा होता है। नहीं, कोई भी प्रोडक्ट इसमें से जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं चाहे उनके ऊपर डिस्काउंट है, ये डिस्काउंटेड रेट प्राइस है, इस प्राइस पर भी आपका 20% है, आपका हिस्सा बचेगा। ये प्राइसेस हैं जो फुल प्राइसेस है, जैसे 649 है, इस पर भी आपका 20% आपका इमीडिएट बचेगा। यानी पूरी कैटलॉग में से आप जहां से भी जो भी ऑर्डर कलेक्ट करेंगे, ये कैटलॉग की प्राइस कस्टमर के लिए होती है। आपने इस प्राइस पर कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करनी है, लेकिन कंपनी इससे आपको 20% डिस्काउंट देगी हर प्रोडक्ट पे, चाहे उसके ऊपर ये ओरिजिनल प्राइस चल रही है, चाहे उसके ऊपर रेट प्राइस चल रही है। जैसे ये है डिस्काउंट चल रहा है, इसमें आपका 20% है। सो सेलिंग पर आपको इमीडिएट 20% बचेगा। दूसरा ये होता है कि जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, एक तो हमें इमीडिएट 20% बचता जाता है, साथ में हमें बीपीज मिलते हैं। दीज आर बिजनेस पॉइंट्स। जैसे इस प्रोडक्ट के 14 बीपी हैं, हर प्रोडक्ट के साथ उसके बीपीज जो है मेंशन है। ये 649 के इसके 3 बीपीज हैं, बिजनेस पॉइंट। आपने हर महीने ज्वाइन होते ही सबसे पहला काम ये करना है, कम से कम 100 पॉइंट्स का ऑर्डर जो है आपने करना होता है। कम से कम, आगे आपकी मर्जी है, मैक्सिमम आप जितना भी करना चाहें, लेकिन कम से कम आपने 100 पॉइंट्स का ऑर्डर करना है। वो आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो भी ले रहे होंगे, अगर आपने जैसे ये ब्रश लिया, आपके 3 पॉइंट्स आपने इस पे ले लिए, आपने ये सेल किया परफ्यूम, इस पर 25 है, 25 मिल गए। इसी तरह से हर प्रोडक्ट के ये बिजनेस पॉइंट्स आपकी बिजनेस जो आपकी इक्वेशन है बिजनेस कैलकुलेशन में यूज होते हैं। सो ये कैटलॉग जो है, इसमें से आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट सेल करने पर आपको दो आपके इसको मिलेंगे। एक तो आपको इमीडिएट 20% बचेगा इन फॉर्म ऑफ रुपीज, पैसे बचेंगे, साथ बिजनेस पॉइंट मिलेंगे जो कि हम आगे मैं आपको बताती हूँ कि बिजनेस पॉइंट्स का हम क्या करेंगे। अच्छा, अब आप आज का जो मेन मेरा ये था कि हम न्यू ज्वाइनर्स के साथ बात करते हैं। आपने बिजनेस ज्वाइन किया, अब आपको पता चल गया आपने ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं। दूसरा काम ये है कि आपने रिक्रूटमेंट करनी है, यानी आपने टीम बिल्डिंग करनी है, अपने साथ और लोगों को मिलाना है जो आप ही की तरह काम करेंगे, जो आप ही की तरह ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट सेल करेंगे और वो आपकी टीम होंगे। आज की ये जो हमारी वीडियो है, इसमें सिर्फ मैं फोकस करूंगी ऑर्डर्स पे, यानी फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, अब हमने ऑर्डर जब करना है 100 पॉइंट्स का, तो ये एक बड़ी ही एक टेक्निकल सी बात आ जाती है। देखें, सबसे पहली बात ये है कि दिस इज अ बिजनेस। हम जब कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, तो बहुत से लोग जो हैं इसको एक स्टेट ऑफ माइंड में आते ही नहीं है कि ये एक बिजनेस है, आपका एक प्रोफेशनल जो है ना वो अप्रोच होनी चाहिए। अब आपने ऑरिफ्लेम की ये आपको कैटलॉग मिल गई। अब मैं वो थोड़े से क्वेश्चंस जो कि कहना चाहिए कि आप लोगों की तरफ से फेस करने पड़ते हैं, ऑब्जेक्शंस आती हैं जिनको आपको हैंडल करना होता है ऑर्डर्स कलेक्ट करने के लिए। अगर आप उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं करते तो आपको वो ऑर्डर्स नहीं मिलते, यानी आपका जो पहला मेन आपका जो काम था उसी में आप फेल हो जाते हैं और पूरा महीना 30 दिन आप बस फिर कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद नाकाम हो जाते हैं और बिजनेस जो है वो क्विट कर देते हैं। सबसे पहला आपसे ऑब्जेक्शन या सवाल ये होता है कि ये ऑरिफ्लेम ब्रांड की आप बात करें तो कहाँ पे है ये ब्रांड, हमने तो कभी नहीं सुना हुआ इसका नाम। अब आपको ये इस तरह के सवाल कि कहाँ की कंपनी है, पाकिस्तान में कैसे आती हैं प्रोडक्ट्स, हमने तो इसकी कोई एड्स ही नहीं देखी हुई, कहीं पे भी नहीं चल रही हैं। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ऑरिफ्लेम
कंपनी के बारे में, और ये ब्रांड जो है कहाँ पे है, कहाँ बना था ये कंपनी, इसका पूरा इंट्रोडक्शन आपने ऑरिफ्लेम कैटलॉग किसी को भी दिखाने से पहले ये पॉइंट जो है ना आपने याद कर लेना। ऑरिफ्लेम, अभी मैं आपको ये डिटेल्स नहीं यहाँ बता रही, आप मेरी बाकी वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ पे आप देखें। अगर हम एक एक पॉइंट की डिटेल बताऊँ, यानी आपने ऑरिफ्लेम कंपनी का इंट्रोडक्शन, ऑरिफ्लेम हमें यहाँ पे बाहर क्यों नहीं नजर आता, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसका काम ही ये है कि ये आप ही के थ्रू लोगों तक पहुंचेगी, इसकी कोई एड्स नहीं चलती हैं। ये बातें आपने मेन इसकी जो है ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, ताकि जब कोई आपसे पूछे तो आप उसको बता सकें। दूसरा, इसका बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आता है जी, प्रोडक्ट्स इसकी कैसी हैं, क्वालिटी की होंगी, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कोई केमिकल्स तो नहीं है, मैं बच जाऊंगी इसको लगाने के बाद, इस तरह के सवाल जो है। इसका भी ये कि आप ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स के बारे में, ऑरिफ्लेम के रिसर्च सेंटर्स के बारे में, उसकी फैक्ट्रीज के बारे में, हमारी प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें आप पहले से इंफॉर्मेशन लें। ये वीडियोस आपको मैं लिंक में शेयर कर दूंगी, आप इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारी प्रोडक्ट्स कैसी होती हैं, क्वालिटी की हैं। देखिए, एक कंपनी, सिंपल सी बात है, एक कंपनी की अगर प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है तो वो, अभी ये 1967 से बनी हुई है, 53 ईयर्स तक ये कंपनी नहीं चल सकती ना फेक प्रोडक्ट्स पे, जो कि आपकी जिसकी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हो रही, तो वो प्रोडक्ट के कैसे वो चल सकती है कंपनी, नहीं चल सकती। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि एक सवाल उठता है कि भाई मैं जिस एरिया में रहती हूँ मैम, ये लेस डेवलप्ड है, लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं करते, लोगों को ब्रांड्स का पता नहीं है, लोग ब्रांड्स खरीदते नहीं हैं, प्रोडक्ट्स महंगी हैं। देखिए, इसका जवाब जो है ये भी अब मैंने जो है न्यू कैटलॉग को पूरा एक्सप्लेन किया है। हमारी हर कैटलॉग जो है उसमें वैरायटी है, प्रोडक्ट की रेंज भी है, प्राइसेस की रेंज भी है। 500 से भी प्रोडक्ट स्टार्ट हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सारी प्रोडक्ट्स लाख लाख रुपए की हैं, कोई 50-50 हज़ार की है, 5,000 की है, 10,000 की, ऐसा नहीं है। आपको 500 की रेंज में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, 1000 की, 1500 की। इसकी पूरी वीडियो मैंने पूरी कि आपने कैटलॉग को रेडी कैसे करना है लोगों से बात करने के लिए, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, स्टार्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आप उसको देखें, आपको पता चलेगा आपने लोगों से बात कैसे करें, फिर ये इशू खत्म हो जाएगा। एक्चुअली होता ही है कि ये इंसान की जो है ना वो नेचर है, वो चाहता है कि वो खूबसूरत लगे और लोग उसको अप्रिशिएट करें। ये हर इंसान की नेचर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाला हुआ है। तो एरिया इसमें नहीं आता, सिर्फ ये आता है कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी का मसला होता है। वरना आप लोग देखें, आप फैशन इंडस्ट्री में देख लें, बहुत ही लेस डेवलप्ड एरिया से लोग उठे हैं और फैशन इंडस्ट्री में आए हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं और अप्रिसिएशन चाहते हैं। तो ये जो है ना एरिया का मसला, इसमें एरिया का मसला नहीं आता, इसमें प्राइस का मसला आता है, जो कि मैंने हल किया। आप वो मेरी वीडियो देखें डिटेल में। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यू मेंबर्स के लिए, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो जितनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे और आप इसको देखेंगे नहीं। अब चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ऑरिफ्लेम के ब्रांड पार्टनर हैं, आप ऑरिफ्लेम में कंसल्टेंसी देते हैं एज अ कंसल्टेंट। आपने खुद को प्रेजेंट कैसे करना है? अगर आप लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी मैं, आप एक सेल गर्ल हैं या सेल बॉय हैं, सेल रैप है, लोग आपको इसी तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। आप गली गली जाके, घर घर, डोर टू डोर जाके सेलिंग करने वाले लोग नहीं हैं। वही ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर्स, हम इस ब्रांड में एज अ पार्टनर हमने ज्वाइन किया हुआ है, ये हमारा बिजनेस है और हम आपको साथ में प्रोडक्ट्स के फ्री कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। जैसे एक कंसल्टेंट होता है, अपना एटीट्यूड, अपनी प्रेजेंटेशन आपने ऐसी रखनी है। लोगों से जाते हुए, आपने बात करते हुए खुद अपना, आपके बात करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए। फिर उसके अलावा आपकी अपीयरेंस, कि आप कपड़े कैसे पहने, ये सब कुछ जो है आप इसके मुताबिक खुद को रेडी करें। अगर आप लोगों को जिस तरह से प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, लोग उसी तरह आपको ट्रीट करेंगे, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये आपने ज़रूर, ये जो कैटलॉग है इसको किसी के साथ भी शेयर करने से पहले, बात करने से पहले इन पॉइंट्स पर आपने लाजमी काम करना है। सबसे पहली बात ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट मंथ है आपका, आपने ज्वाइन किया और ये जो इस पूरी वीडियो में मैं आपको विदाउट टीम कैलकुलेशंस बता रही होंगी, इसमें आपका एक भी मेंबर अभी ऐड नहीं है और उससे आपकी रिक्रूटमेंट से जो आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट, जिसको हम आम जबान में कमीशन कहते हैं, मिल रहा है, उसका मैं जिक्र नहीं कर रही। आपका फर्स्ट मंथ था, आपने अब सिर्फ फोकस आपका फिलहाल इस वीडियो में 100 पॉइंट्स पर है।
अब होता ये है कि आपने ये सब कुछ किया, आपने कैटलॉग प्रेजेंट की। अब दो तरह के लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे। ऑरिफ्लेम की जो सेलिंग की आपकी ज़िंदगी है उसमें कुछ लोग होंगे जो आपके पास ये जो कैटलॉग है, जो आपकी पिक्चर्स आपने भले शेयर की उसके साथ, या आपने उसके साथ ये हार्ड कॉपी शेयर कर दी उनको, वो कैटलॉग से आपको ऑर्डर दे देंगे, आपको पेमेंट कर देंगे, आप उनको प्रोडक्ट मंगवा के दे देंगे, सिंपल। दूसरे वो लोग होंगे जो आपको ऑर्डर्स देंगे और आपको कहेंगे हमें जब तक हमारे हाथ में प्रोडक्ट नहीं आएगी ना हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। वो ज़रूर, उनको तसल्ली नहीं होती एक तस्वीरें देख के, इट्स नेचुरल। और मेरी ऑरिफ्लेम की जो ऑरिफ्लेम का सफ़र है अभी तक का अराउंड 5 years, उसमें ये ऐसे लोग जो है मुझे भी मिले हैं, आप लोगों को भी मिलेंगे। हम भी आप ही की तरह थे, पहले दिन आते ही डायरेक्टर नहीं बन गए थे। ये सब कुछ जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे टीम के लोगों ने शेयर किए, मैंने खुद एक्सपीरियंस किए। अब जो लोग आपके पास जो है वो प्रोडक्ट ऑर्डर तो कर रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ ये सवाल आ जाता है, अब मैं उसको कैसे मंगवा के दूँ प्रोडक्ट्स? मैम आई डोंट हैव मनी, मेरे पास तो जी पैसे ही नहीं है, मैं पहले ऑर्डर कैसे मंगवाऊँ? लोग तो मुझे पेमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्ज कर लेते हैं कि, बल्कि यकीन कर लें कि क्या ये वाली जो सिचुएशन है जिसमें 100% आपको खुद से ऑर्डर मंगवाना पड़े, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग होंगे 20-30% जो कि चले 50% लगा लें, जो कि पहले आपको पेमेंट नहीं करेंगे, बाकी लोग जो है वो कर देते हैं। ठीक है, अब हम फर्ज कर लेते हैं कि आपके साथ ऐसा ही सिचुएशन आ गई कि आपको टोटल जो है वो ऑर्डर अपने पास से मंगवाना पड़ेगा। प्रोडक्ट आप जब उनको डिलीवर करेंगे आपको तब पेमेंट करनी है। अब आपके पास पैसे नहीं है, अब क्या करना है आपने? ये इंपॉर्टेंट है, आप समझे आपने क्या करना है। देखिए, हमने 100 पॉइंट्स का ऑर्डर करना है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो वेरी करती है और पर्सन टू पर्सन 100 पॉइंट्स के डिफरेंट प्राइस होती है। ठीक, तो मैं फर्ज कर लेती हूँ कि आपका 100 पॉइंट्स का जो ऑर्डर था वो 10,000 कंसल्टेंट प्राइस पे आपने मंगवाया। अब आपको चाहिए 10,000 रुपया चाहिए। ठीक है, आपने ऑर्डर पहले मंगवाना है। लेकिन दो काम हो सकते हैं। देखिए, ये जो बिजनेस है इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, ये जो 10,000 रुपये हैं अगर आप अफोर्ड नहीं करते, आपके पास नहीं है, तो आप किसी से उधार ले लें। आप सिर्फ ये सोचें, अपना स्टेट ऑफ माइंड एक बिजनेस वाला लेके आए। आप ये सोचें कि कौन सा बिजनेस है जो 10,000 में स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट होता 10,000 में, तो कुछ नहीं आता। आप एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी से उधार ले लें। अगर आपका बहुत ही बैकवर्ड एरिया और डेवलप नहीं है, लोग अफोर्ड नहीं करते, एक बंदा 10,000 नहीं दे सकता, आप 2 लोगों से ले लें, 5,000 ले लें। आप उन्हें कहें कि जी मैं आपको नेक्स्ट मंथ में आपके पैसे वापस कर दूंगा। राइट, आपने 10,000 रुपये किसी से उधार ले लेना है। अब आप वापस कैसे करेंगे? अब आप सोच रहे हैं कि मैं हमने 10,000 ले लिया, मैंने वापस कहाँ से करना है, ये मैं आपको समझाने लगी हूँ। देखिए, जो प्रोडक्ट्स 10,000 CP की हैं उनकी कैटलॉग प्राइस जो है वो 12,500 होगी। यानी जब ये प्रोडक्ट्स आपके हाथ में आ गई, आपने कस्टमर को दे दी, तो आपके पास सबसे पहली जो बचत होनी है वो 2,500 रुपया बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट मंथ था, आपको वेलकम प्रोग्राम मिलेगा। ये मैं वो प्राइसेस हैं जो मैं सबसे लेस वाली रेट पे लगा रही हूँ। ठीक है, इसमें भी 50 BP वाला जो गिफ्ट होता है इसमें भी रेंज होती है, 700 से 500 की प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन मैं 500 लगा रही हूँ। ठीक है, 500 की एक प्रोडक्ट आपको 99 रुपीज़ में मिले, आपने वो प्रोडक्ट्स जो है आपको मिलेगी, आपको 401 रुपया जो है इस पर बचेगा। जब ये प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगी ऑर्डर के साथ, आपने इसको सेल कर देना है। राइट, आपके पास 400 रुपया बच गया। उसके बाद सेल सेक्शन जो है वो कम से कम हमारा 4 to 5,000 का होता है, मैं 4,000 लगा रही हूँ जी, चलें। ठीक है, ये आपको मिलेगा 399। 100 पॉइंट्स के ऑर्डर के साथ आपको फर्स्ट मंथ में ही सेल सेक्शन मिलेगा, सबको मिलता है। इसमें आपको सीधा 3600 रुपया बच गया। पहले महीने में आपने कोई टीम नहीं बनाई, आपने सिर्फ 100 पॉइंट का ऑर्डर पे काम किया। आप वो ये टोटल करें तो आपको 6,502 रुपये जो है उसकी बचत हो जाएगी जस्ट 100 पॉइंट्स के ऑर्डर पर। अब आपने चाहें तो आप 5,000 रुपया जैसे 10,000 लिया था उसको उसी महीने वापस करते हैं। आपके पास पैसे आ गए, आपके पास 6,500 प्लस 10,000 की जो प्रोडक्ट्स की प्राइस थी वो भी वापस आएगी। ये सिर्फ बचत मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये पहले वाली जो प्रोडक्ट 12,500 की आएंगी, इसमें से आपके पास 2,500 सिर्फ आपकी बचत है, अदरवाइज आपको पैसे टोटल 12,500 ही मिलने हैं। 10,000 जो है ये वाला भी आपके पास वापस आ जाना है।
सिर्फ 6,500 नहीं आएगा, ये 10,000 से ऊपर 6,500 आना आपके पास, राइट। तो इसमें से वो 10,000 जो है वो ओरिजिनल प्राइस थी, ठीक है, और ये 6,500। अब आप चाहें तो इसमें से वो 10,000 जो है आपका, आप उसको उठा के एक साइड पे रखते हैं, ठीक है। आपके पास 6,500 बच गया जो कि आपका था, इसमें से आप 5,000 वापस करते हैं। अब आपने अगले महीने 5,000 इसी तरह से वापस कर देना, सिंपल। यानी इस पूरे महीने की कैलकुलेशन में आपके पास बेसिकली 16,502 रुपये जो है वो वापस आने हैं आपके पास। अब आपका जी सेकंड मंथ आ गया। उसी तरह ऑर्डर पे आपको 2,500 बचेगा। वेलकम प्रोग्राम 1 जो है वो 2,000 की फ्री शॉपिंग होती है, जो कि आपको 299 में मिलती है। इसमें से आपको 1,700 बचेगा, सेल्स एक्शन में से आपको 3,600 बचेगा। टोटल आपकी सेविंग हो जाएगी 7,800। सिंपल कैलकुलेशन से बता रही हूँ। आपके पास जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं आपने उनको सेल करते जाना है। आपने कुछ भी प्रोडक्ट अपने पास नहीं रखनी है, उसको आपने ये नहीं करना कि जी मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेती हूँ और नहीं। पहले 2-3 महीने तक आपने सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि मैं बस जो अर्निंग आ रही है मैं उसको वापस री इन्वेस्ट करती जाऊंगी, इसी बिजनेस में वापस चलाती जाऊंगी। अब देखिए 2 महीने में, ठीक है, ज्वाइन किया, दूसरे महीने में आपके पास एक में 6,500 बचा था, एक में 7,800 बचा था। 5,000 अगर आप चाहते हैं तो सिंपली आपने पहले उनको वापस कर दिया, 5,000 जो है अगले महीने में वापस करते हैं, ठीक। अब आपके पास टोटल जो आपके पास सेविंग थी ना वो 14,000, ठीक है, 14,300 थी। इसमें से आपने टोटल सेविंग में से वो 10,000 रुपया जो था उसको आपने साइड पे रख लेना, राइट। यानी इस महीने में भी आपके पास वो 10,000 तो वापस आएगा, जो कैटलॉग जो सीपी थी वो तो वापस आनी है। जैसे इसमें भी वो वापस आ जाएंगे ना, आपके पास टोटल पैसे जो वापस आएंगे ये आएंगे, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी वापस आ रहे हैं आपके पास 10,000, वो वाला तो वापस आ ही रहा है जो आपने कंपनी को दिया था, ऑब्वियसली कस्टमर ने आपको वापस किया। इसमें सिंपल क्वेश्चन ये है, इसको याद रखिएगा कि आप कंपनी को 10,000 दे रहे हैं और कस्टमर आपको 12,500 वापस करेंगे, ठीक है। तो इसमें से वो 10,000 मैं उठा के साइड पे वापस रखती जा रही हूँ और आपके पास जो ऊपर के पैसे बचे हुए हैं ना वो आपको गिन के बता रही हूँ कि वो 10,000 जो आपके पास पहले दिन जिससे आपने शुरू किया था उसको आपके पास उसी महीने वापस आ जाना है और उस 10,000 के साथ आपको 6,500 की बचत आनी है। ऐसा नहीं कि वो 10,000 वापस नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी आपका पैसा आप देखें, इसमें आपका पैसा लग ही नहीं रहा कोई भी। वो 10,000 भी वापस आ गया जो कि आपने किसी से लिया हुआ था और 6,500 भी वापस आ गया। अब दूसरे महीने में भी वही 10,000 जो साइड पे हमने रखा हुआ था उसको उठा के हमने फिर ऑर्डर कर दिया, फिर उसके साथ वो 10,000 भी वापस आ गया और उसके साथ हमें 7,802 रुपये वापस आ गए, ठीक हो गया। अब ये दूसरे महीने में वो जो हमारे पास टोटल कितने पैसे बच गए, एक 10,000 जो हमें वापस आए और साथ में ये हमारे पास 7,802 और ये पिछले महीने वाला ऑर्डर हम हर महीने 10,000 का ही कर रहे हैं। अब ये दो जो हैं, अब आप देखें 10,000 के पास आपके पास वापस आए हुए थे, आपने जिस किसी से लिए थे उसको वापस दे दें, क्योंकि अब आप 2 महीने में 14,304 रुपये कमा चुके हैं। अब आपको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। इसमें से अपने जाती पैसों में से 10,000 उठाएं, उसको उठा के साइड पे रख दें। आपको किसी महीने में भी ये टेंशन ना हो कि अगर किसी कस्टमर ने एडवांस पेमेंट नहीं दी तो मैंने 100 पॉइंट का ऑर्डर जो है वो कहाँ से मंगवाना है। आपको पता होगा मेरे पास 10,000 मैंने साइड पे सेव करके रखा है। और कहाँ से आया वो 10,000? कंपनी से ऑर्डर करके जो प्रोडक्ट्स मंगवाई सेलिंग की, उस पर आपने कमा लिया, राइट। पहले 2 महीने में आपने ये कमा लिया। अब इसमें से 4,000 जो है 300 जो है वो आपका है। दूसरे महीने से आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। पहले 2 महीने में से दूसरे महीने में जो बचत होगी उसको इस्तेमाल करें और वो भी 10,000 साइड पे रखने के बाद टेंशन खत्म हो गई। अब अगली पूरी ऑरिफ्लेम लाइफ में आपने वो 10,000 जो है उसको हमेशा पूरा रखना है। जब उसमें से ऑर्डर मंगवाएं, कस्टमर आपको पैसे वापस करें, उसको 10 पूरा करके साइड पे रखते हैं। मुझे अब टेंशन खत्म हो गई है कि मैंने 100 पॉइंट का ऑर्डर कहाँ से मंगवाना है। वो 100 पॉइंट भी मुझे कंपनी से ही पैसे आ गए थे जो कि मैंने साइड पे रख दिए। नहीं, इसमें आपने जो इन्वेस्टमेंट समझ लें, स्टार्टिंग में जो पेमेंट लगानी है वो भी आपको कंपनी से ही आ गई है, आपको पल्ले से नहीं लगाने पड़े हैं। अब 3rd मंथ आ गया। 3rd मंथ में भी इसी में आपको ऑर्डर पे बचेंगे। वेलकम प्रोग्राम 2 जो है वो 3,500 का होता है, उस पर 3,200 बच जाएगा। सेल्स एक्शन में 3,600 बचेगा। दूसरे महीने में आपकी सेविंग हो जाएगी 9,302 रुपीज़, राइट।
वो 10,000 भी वापस आ चुका है, वो मैं आपको जैसे शुरू में बता दिया कि वो वापस आना ही आना है, उसको आपने उठा के साइड पे रख देना है, ताकि अगले महीने जब ऑर्डर करना पड़े, कोई कस्टमर कहे कि जी मैं नहीं पैसे दे रही इस वक्त पहले एडवांस में, उसमें से आप ऑर्डर मंगवा लें। ये आपका दूसरे महीने की बचत हो गई। अब आ गया आपका फोर्थ मंथ में आपके पास वेलकम प्रोग्राम 3 होता है जो कि 5,000 का है। इसी इक्वेशन के मुताबिक आपको 2,500 बचेगा, 4,700 बचेगा, 3,600 बचेगा और महीने के एंड पे आपकी बचत हो जाएगी 10,802 रुपये। और अभी तक आपने टीम बिल्डिंग नहीं की, ये आपका इमीडिएट जो आप सेविंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ अभी उस पर ही आपके पैसे बचे हैं। तो अब मुझे बताएं कि ऐसा बिजनेस आपको कहाँ मिलेगा जहाँ पे मंथली इतना छोटा सा काम, जो 100 पॉइंट का ऑर्डर, जो कैटलॉग में से आप समझे कि आप 8-10 प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेंगे पूरे महीने में और आपकी जो है अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब कुछ लोग होते हैं कि जी वेलकम प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। आपका 5th मंथ होगा, इसमें आपको अब आपके वेलकम प्रोग्राम्स नहीं चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी बचत हो रही होगी। इमीडिएट 20% भी बच रहा होगा, सेल्स एक्शन भी मिल रहा होगा, यानी 6100 तो आपको हर सूरत में बचता ही रहेगा। और ये 5th मंथ से ऑनवर्ड्स आपको फॉर एवर आपकी ऑरिफ्लेम लाइफ में मिलता रहेगा। अब मैं बताती हूँ कि जी आपने 5 महीने में कोई भी एक भी मेंबर्स ऐड करवाने के अलावा टीम नहीं बनाई आपने, नो, किसी बंदे से बात ही नहीं की, फिर भी सिर्फ प्रोडक्ट सेल की। और सेल पे कितने की? हर महीने आपने टोटल 12,500 की, कैटलॉग प्राइस की बात करते हैं, कैटलॉग प्राइस 12,500 की प्रोडक्ट सेल की। और आप देखेंगे अगर हम सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स नथिंग, लोग महीने की लाख की सेल कर रहे होते हैं। बस इतना आपने छोटा सा काम किया और आपको 5 महीने में 40,508 रुपये की बचत हो जाएगी। ठीक, तो आपने इस बिजनेस को समझ लिया कि इसमें किस तरह से आपके पास स्टार्टिंग में ऑर्डर से रिलेटेड आपका जो मसला था वो हल हो गया, आपने प्रोडक्ट्स कैसे मंगवानी है। अब इसमें यह है कि लास्ट कंक्लूडिंग करते हुए मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि ये जो अभी तक आप लोगों को बेनिफिट मिल रहे थे और ये जो अभी तक आप लोगों ने इसमें से प्रोडक्ट्स को सेल करके जो आपने बेनिफिट लिया, यहाँ से हम चले थे, न्यू ज्वाइनर्स ने जैसे स्टार्ट किया और यहाँ से चलते हुए हम 5th मंथ तक आ गए। आपने जितना भी सेलिंग की, जस्ट सेलिंग की और कोई नेटवर्किंग नहीं की, तो ये अगर हम ऑरिफ्लेम बिजनेस को देखें, इसका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है इसको देखें, तो ये आपकी इनकम का सिर्फ 10% है। 90% यानी कहते हैं ना कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, हम इसे कितना कमा सकते हैं। अगर हम फर्ज कर लें कि हम इसको कितनी इससे हम एक इनकम उठा सकते हैं, कमाई ले सकते हैं, उसको 100 हिस्सों में डिवाइड करें, तो सेलिंग का पार्ट जो कि अभी तक हमने यहाँ डिस्कस किया, ये सिर्फ 10% है। असल हमारे पास जो है बाकी का 90% जो है वो है नेटवर्किंग, टीम बिल्डिंग, जिससे हमें मंथली इनकम स्टार्ट होती है, कैश की फॉर्म में चेक मिलता है हमें, और वो आपकी स्टार्ट होती है पहले 100 से स्टार्ट होती है, चंद 100 रुपयों से स्टार्ट होगी और वो आपकी लाखों में जाएगी। और पाकिस्तान में अभी जो टॉप अर्नर्स हैं वो 4 से 5 लाख मंथली भी कमा रहे हैं। और असल ये सेलिंग से मैंने आपको बता दिया, सेलिंग से आपको इतनी रहेगी। अगर आप समझते हैं कि आप सिर्फ सेलिंग ही करना चाहते हैं, टीम नहीं बनाएंगे, तो आपकी फिर मंथली वो एक स्टैटिक बन जाएगी। स्टार्ट में आपको ज़्यादा आती रहेगी, फिर ये इतनी आपकी बस 6,100 ये आपकी कंटिन्यूस आपकी जो है चलती रहेगी। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आपने नेटवर्किंग की हो तो 5th मंथ तक आपकी टीम जो है वो इतनी बन चुकी होती है। लाइक मैंने 6 मंथ में मैं सीनियर मैनेजर थी, टाइटल पे थी, और वहाँ पे आपकी मिनिमम जो इनकम होती है ना वो 50,000 प्लस ही होती है। और इससे आगे आपकी टीम पे स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ऊपर जाएं तो ये लाखों में जाती है। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग की बाकी डिटेल्स जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक ये वीडियो लंबी हो गई। प्लीज़ इसको देखें, समझें। इसके अलावा भी मैं कहूँगी कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में ये जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा आपकी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जिनको आपको हैंडल करना है और आपको जवाब नहीं आ रहा, कमेंट में पूछ लें, मुझे मैसेज करके पूछ लें कि भाई ये हमसे लोग पूछते हैं, इसका क्या रिप्लाई करना है। ठीक है, प्रिपेयर होके उसके बाद ऑर्डर्स लेने के लिए निकलें। और याद रखें कि ये ऑर्डर्स का काम जो है आपने महीने के शुरू के बस 3-5 दिन, बस इतना काफ़ी है। बाकी असल फोकस आपका नेटवर्किंग पे होना चाहिए, याद रखें, क्योंकि इस असल इनकम आपको असल कमाई यहाँ से आनी है नेटवर्किंग से। ये तो सिर्फ 10% है। ठीक है, और हम क्या करते हैं लोग, क्योंकि हम लोगों के स्टार्टर्स को हमने गाइड नहीं किया होता और उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इन्हीं चीज़ों में उलझते रहते हैं, यहीं पे उलझते रहते हैं, फिर यहाँ आके उलझ जाते हैं कि भाई अब पैसे नहीं है, यहाँ बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यही करते रहते हैं। पूरा महीना गुजर जाता है और हमारे पास कोई ऑर्डर्स नहीं आते।
ठीक है, तो इसको समझें और इसकी जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट इन पॉइंट्स की वीडियोस बता रही हूँ इनको ज़रूर देखिएगा प्लीज़, ताकि आपको पता हो कि मैंने इन पॉइंट्स पर बात कैसे करनी है लोगों से, और उसके मुताबिक जो है वो ऑर्डर्स कलेक्ट करें। थैंक यू।